जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बहुत पहले से यही कोशिश रही है इस मंच के माध्यम से कि किसी न किसी गलत फहमी से आपको निकाला जाए और सही विद्या के करीब आपको ला करके इसका लाभ देने की कोशिश की जाए, ताकि आप सही बात को सही शास्त्र सम्मत समझ करके अपना जीवन आसान करने में ये विद्या भी आपको मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं, चाहे वो काल सर्प को लेकर के हो, चाहे वो शनिदेव की 7.5 को लेकर के हो, चाहे वो मांगलिक को लेकर के हो। बहुत सारे लोगों को हमने ये कहते सुना, सर मेरी 7.5 चल रही है, सर मैं तो शनि शिंगणापुर जाके पूजा कराया, अब मेरी 7.5 तो खत्म हो गई होगी। आपको प्रिय दर्शकों, क्या ये ऐसा लगता है कि ये बात सत्य है? क्या एक बार शनि शिंगणापुर जाकर पाठ पूजन करवाने से क्या आपके सारे 7.5 के असर को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे या ख़त्म कर देंगे? नहीं प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं होता। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्पयोग है भी है, तो क्या एक बार नासिक जाकर पूजा करवाने से वो काल सर्प योग सारी जिंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब एक बिजनेस की बातें हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है तो ग्रह शनिदेव जो हैं वो आपसे पैसे की उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये जातक पैसा खर्च करके वहां पर पूजा करा के आए तो ही इसकी 7.5 का प्रभाव खत्म होगा। नहीं प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं होता। ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। ग्रह हमसे पैसे नहीं मांगते हैं, ग्रह हमसे श्रद्धा, विश्वास और समय मांगते हैं। कहीं बहुत ज्यादा दूर जाकर पैसे खर्च करने की बजाय अगर आप स्वयं पाठ करने की आदत बना लें, जो आजकल सबसे बड़ी लोगों के पास कमी रहती है समय की। हजारों लाखों रुपया तो खर्च करने को तैयार हो जाते हैं पाठ पूजन पे, लेकिन अगर खुद कह दिया जाए कि रोज का 5 मिनट का पाठ करने की आदत बना लो, तो वहां वो सबसे बड़ी गलती करते हैं और साफ जवाब देते हैं, सर हम पाठ नहीं कर पाएंगे। आप जहां कहेंगे वहां पाठ करवा लेते हैं, जिस पंडित जी से कहेंगे हम उस पंडित जी से पाठ करवा लेते हैं। लेकिन क्या ये बात शास्त्र सम्मत है प्रिय दर्शकों? नहीं है। अगर आपका पेट दुखता है प्रिय दर्शकों, तो दवाई आपको लेनी होगी। उसी तरह अगर शनि राहु केतु का या किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव आप पर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको स्वयं उसके पाठ करने की आदत बनानी होगी, ताकि वो ग्रह की किरणें जो आप पर अशुभ आ रही हैं वो शांत होकर आपका जीवन जीने लायक बनाए। लेकिन यहां हमारी सोच का तरीका गलत शुरू हो जाता है। हम पैसे खर्चने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्वयं करने में हम सक्षम नहीं हो पाते, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। ग्रह का मतलब होता है, वो ग्रहों को देवता इसीलिए कहा जाता है कि वो हमें कुछ देते हैं। हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। हमारे जैसे अरबों लोग उनके आराधना करने के लिए बैठे हैं पूरी दुनिया में, तो हमें आराधना अपने लिए करनी है। अगर आपकी 7.5 चल रही है मेरे भैया, या किसी भी और नेगेटिव ग्रह का प्रभाव चल रहा है, या आपकी कुंडली में मान लीजिए काल सर्प दोष है ही है, तो स्वयं पाठ करने की आदत बनाइए, स्वयं नमन करने की आदत बनाइए, तब वह ग्रह शांत होगा। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि मैं तो जी एक बार गया था, शनि शिंगणापुर पूजन करवाया, मेरी तो 7.5 परेशान कर ही नहीं सकती। काल सर्प है तो मैं एक बार नासिक क्यों? भैया मैं एक सवाल सबसे पूछता हूं, और ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। मैं सबसे पूछता हूं, जो लोग मेरे पास से मिलने आते हैं, जब ये बताते हैं सर काल सर्प है, मैं तो नासिक पूजा करा आया, मैं पूछता हूं जी खुद कितना पाठ पूजन करते हो? नहीं, वो नहीं करते जी। क्यों भैया? क्या नासिक में राहु देवता की किरणें ज्यादा आती हैं, यहां नहीं आती? क्या नासिक में शनिदेव का प्रभाव ज्यादा है, यहां नहीं है? वो हर जगह है प्रिय दर्शकों। हमारी सोच का तरीका हमें ठीक करना है। हर ग्रह की किरणें पूरी पृथ्वी पर एक समान आती हैं। जैसे सूरज चमकता है दिन में,
तो वो हर शहर पे बराबर की लाइट देता है, जितने भी एरिया में, जितने डायमीटर में उसका रिफ्लेक्शन आती है वो बराबर होती है। तो यहां वो कम नहीं है, नासिक में कुछ ज्यादा नहीं है, किरणें बराबर हैं, उनका प्रभाव बराबर आता है। बराबर ही सूर्य उदय होता है, बराबर ही सूर्यास्त होता है, उसके मिनट्स में फर्क हो सकता है अर्थ की रोटेशन के हिसाब से, लेकिन प्रभाव बराबर ही रहता है। तो क्यों न यहां घर पे अपने बैठकर स्वयं पाठ करने की आदत डालें, जिसको करने में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पैसा खर्चने खुद नहीं करते। ग्रह पैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं आपसे, वो श्रद्धा रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको श्रद्धा से नमन करो, उनकी आराधना सच्चे मन से करो, उनके आगे सच्चे मन से रोज नमन करने की आदत डालो। और सबसे बड़ी बात है, इसमें लगता कुछ नहीं। और जब इसमें लगता ही कुछ नहीं है तो सही शास्त्रों के मुताबिक स्वयं पाठ करने की आदत आप क्यों नहीं बनाते? आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, समय देने की अगर नहीं तैयार हैं या समय आप नहीं देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और फिर आप ही आके कंप्लेंट करते हैं, सर मैंने तो 7.5 के लिए वहां पाठ करवा लिया था लेकिन रिलीफ नहीं मिला। खुद पाठ किया? नहीं किया। आपके घर में भी साक्षात शनिदेव विराजमान है, क्योंकि घर तो होता ही साक्षात शनिदेव है, जिसमें पत्थर लगा होता है, लेबर लगी होती है, लोहा लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है, सैनिटरी लगी होती है, वायरिंग होती है, वो सारा राहु होता है। तो घर तो खुद ही साक्षात शनि राहु होता है। जब वो सुख सुविधाओं के लिए यूज किया जाता है तो साथ में अच्छी लग्जरीज उसमें रखी जाती हैं, तो शुक्र बन जाता है साथ में। तो शनिदेव के घर में ही रह करके, शनिदेव की बनी हुई चीज में ही रह करके हम शनिदेव की ही आराधना नहीं कर पाते। उसके लिए हम नासिक और त्र्यंबकेश्वर चले जाते हैं, वहां राहु की पूजा करा ली। अरे भैया मेरे, आपके घर में भी वही राहु है और वो साक्षात है, वहां तो हो ना हो, लेकिन ध्यान आपको देना है, पाठ पूजन आपको करना है और स्वयं करने की आदत बनानी है। अगर किसी कुंडली में मांगलिक योग बनता है तो एक बार जाकर के किसी भी शहर में पूजा करवाने से मांगलिक योग भंग नहीं होगा। ये बात अटल सत्य है, शास्त्र सम्मत है। इसको आप जितनी देर अच्छी तरह समझ लेंगे जल्दी से जल्दी, उतना ही आपका लाभ हो पाएगा। एक बार किसी भी ग्रह का पाठ पूजन करने से वो सदा के लिए शांत नहीं होता। जिस तरह शरीर को हर 4 घंटे बाद खाने की भूख लगती है और उसकी जरूरत होती है कि उसको कुछ खाने को दिया जाए ताकि जीवन चलायमान रहे, उसी तरह हर ग्रह को रिक्वायर्ड होता है कि अगर वो आपको अशुभ दशा में खराब कर रहा है तो उसका निरंतर पाठ करके उस ग्रह की नेगेटिविटी को शांत किया जाए। अगर ये मेथड आप सही ढंग से समझ लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से और बहुत सारे खर्चों से सही दिशा लेकर, फारग होकर इस विद्या के नजदीक पहुंच के सही ज्ञान हासिल करके रिलीफ का रास्ता ले सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलने आते हैं कि सर हम तो वहां पूजा करवाने गए थे, कर्जा लेकर पूजा करवाने गए थे, अपना पेट काट काट कर जो पैसे कमा के रखे हुए थे वो पूजा में सारे लगा करके आए हैं, लेकिन रिलीफ नाम का फिर भी कोई शब्द हमें नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आपने केवल और केवल पैसे दिए ग्रह को, श्रद्धा नहीं दी। और पैसे देना बड़ी बात नहीं है, उनको आपके पैसे नहीं चाहिए, उनको आपकी श्रद्धा चाहिए जो आपको देनी होगी। वो आपको पाठ की फॉर्म में 5-7 मिनट समय की फॉर्म में देनी होगी। उसका निरंतर नियम बनाने से ही आप उस ग्रह के कुप्रभाव से दूर होकर अपना जीवन जीने में आसान कर सकते हैं। तो घर में बैठकर स्वयं पाठ करने की आदत बनाइए। अगर ग्रह खराब हो रहा है तो उसके लिए पैसे खर्च कर धक्के खाने की आदत को बंद कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। पैसे भी बचेंगे, घर में भी आप पाठ करोगे तो घर की भी शुद्धिकरण होगा, ग्रह भी सही ढंग से शांत हो पाएगा
और आपकी आभा में भी उस ग्रह की पॉजिटिविटी आएगी और आपका किया हुआ उस ग्रह के आगे नमन, आपका श्रद्धा पूर्वक किया हुआ सर झुकाया हुआ उस ग्रह के आगे आपका जीवन जीने लायक बनाने में हमेशा मददगार सिद्ध होगा। तो ये सारे फायदे अब आपको लेने हैं कि आपको पैसे खर्च करके जगह जगह धक्के खाकर उस ग्रहों की शांति करवानी है या स्वयं पाठ करके 5 मिनट उस ग्रह के कुप्रभाव को शांत करके अपना जीवन जीने लायक बनाना। ये बात सदैव स्मरण रखनी होगी प्रिय दर्शकों, क्योंकि ग्रह जो होता है वो नियम से पाठ मांगता है। ये नहीं है अब 7.5 ही चल रही है 7.5 साल की, आपने 2 महीने पाठ किया, सर पाठ को तो 2 महीने हो गए जी, रिलीफ तो मिला नहीं। भैया 7.5 साल की होती है और आपने कितना हिस्सा, आप 7.5 साल में आप महीने गिन लीजिए, 90 मंथ्स होते हैं 7.5 साल में। शनिदेव की 7.5 90 मंथ्स की होती है और आपने कितने महीने पाठ किया? अगर आप 9 महीने भी पाठ करोगे तो भी 7.5 का 10वां हिस्सा होता है पाठ का टाइम, ताकि आपने 10वें हिस्से में पाठ किया। शनिदेव के अगर 9 महीने पाठ लगातार करोगे तो 7.5 के 10वें हिस्से तक आपने पाठ किया। तो आप खुद सोच के देखिए प्रिय दर्शकों कि पाठ कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। दूसरी बात, पाठ के बारे में यह भी बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि हनुमान चालीसा लेडीज नहीं पढ़ सकती। प्रिय दर्शकों, पढ़ सकता है। हनुमान जी शिव जी का अंश माने जाते थे। हनुमान जी ने जो जन्म लिया था वो प्रभु श्री राम की सेवा मात्र के लिए शिव जी ने अपना रुद्र अवतार लिया था। और शिव जी सारी सृष्टि जानती है, वो हमारे भोलेनाथ पूरी तरह गृहस्थी थे, जिनके आगे पुत्र पौत्र सब थे, वंशज थे। तो ये गलत धारणा दिमाग से निकाल दीजिए कि हनुमान चालीसा लेडीज नहीं पढ़ सकती, हर कोई पढ़ सकता है। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था कि अंदर उनके सीता मैया और प्रभु श्री राम का वास स्थान बना हुआ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मंगल का पाठ लेडीज नहीं कर सकती तो ये गलत धारणा है। एक और गलत धारणा बहुत बनी हुई है कि सुबह 12 बजे से पहले नहीं जी हनुमान चालीसा करना, उस वक्त तो वो राम जी की सेवा में होते हैं। अरे मेरे भैया, आप प्लेनेट का पाठ करने जा रहे हो, वो 24 घंटे ही श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। वो श्री राम जी के सबसे बड़े भक्तों में माने जाते हैं। उनका पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। पाठ करने का, बजरंग बली का पाठ करने का कोई समय नहीं है। 24 घंटे में आपको जिस वक्त भी वक्त मिले आप उनका हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और कोई भी प्राणी पढ़ सकता है। उनका हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ हमेशा रिलीफ का रास्ता देने में सबसे बड़ा सहायक होता है और आजकल की डेट में उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो शनि, राहु और केतु को शांत करने का सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते। अगर आप किसी विद्वान से अपनी कुंडली एनालाइज करवाते हैं तो उससे ये जान लीजिए कि आपको कौन सा पाठ सही नियम सही ढंग से करना चाहिए। अगर आपको जनरली कुछ भी नहीं पता है या आपको जनरली लग रहा है कि आपको शनि राहु केतु की कोई परेशानी आ रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ के भी नियम से सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले पढ़ करके भी आप शांत हो, उन ग्रहों को, अशुभ प्रभाव को शांत करके अपना जीवन जीने लायक बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ और आप सबको स्वयं पाठ करने की प्रेरणा देता हुआ यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये मंगल कामना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।